सतगुरु सबके अंदर बैठा हुआ है, कहीं नहीं जाता, कहीं बाहर नहीं है। ये भी रूप प्यारा मोको परवो लखवाओ। देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लख नहीं कोई, जब लग दे ना सहारा। जब लगे सतगुरु सहारा नहीं देता, वो रूप नहीं देख सकते। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। बिना गुरु जो शब्द में पछते सो नर भी मूर्ख जान। बिना गुरु के जो शब्द में पछते हैं उनको मूर्ख समझो, लेकिन गुरु को जो आगे रख के, गुरु से जो प्रेम श्रद्धा विश्वास यकीन दृढ़ करके जो रखता है, तो गुरु उनका अंग संग रह के हर प्रकार से सहायता करता है, हर प्रकार से करता है। कितने लोग दिखा दूंगा कहने वाले कि जी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे ये हुआ। जो लोग गौर करके किसी बात को सुनते हैं, उनके जीवन में घटित होता है, वो मान जाते हैं, सब मान जाते हैं। एक आदमी मिला मुझे अभी कनाडा में, कहने लगा, कोई दूसरा कहने लगा, देखा ने बोला सुना सत्संग आपने? बोला और कहीं सुना? बोला और कहीं सत्संग है कहाँ? सत्संग है कहाँ? बोला सत्संग नाम इनका है कि जो इंसान के जीवन को सुधार दे। जिससे पहले मूल सुधारने के लिए कबीर साहब ने भी कही है कि भक्ति करना चाहते हो मूल को सुधारो। माओ से तुंग चीन में एक आदमी था, माओ से तुंग, अच्छा आदमी था, बाद में संत बना वो। उसकी माँ पेड़ पौधे लगाने में बड़ी दक्ष थी, उसको प्यार था, फूलदार पौधे लगाती, घर में सजाती। एक बार कहीं बाहर जाना पड़ गया तो कहने लगी कि मैं अब बाहर कैसे जाऊं, 2-3 दिन लगेंगे मुझे, अगर मैं बाहर जाऊंगी पौधे सूख जाएंगे। रोजाना पानी डालती थी। वो कहने लगा कि माता जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पानी तो मैं डाल दिया करूंगा, पानी तो मैं डाल दूंगा। बोले फिर तो चलो चिंता मिटी, ठीक है। वो चली गई। वो रोजाना क्या करता, पानी लेता, पत्तियों को साफ कर देता, मिट्टी धूल। उसने सोचा कि इनके ऊपर की ये धोने दाने हैं सब, उनको साफ कर देता, लेकिन फिर भी वो 4-5 दिन में आई तो पौधे सूख गए सब। बोले अरे तू तो कह रहा था मैं पानी डाल दूंगा। बोला माता जी रोजाना मैंने इनकी बड़ी सफाई करी। बोला बेटा सफाई तो की लेकिन पानी डाला नहीं ने। बोला पानी और कैसे डालता? ने बोला कि पानी तो इसकी जड़ में जाना चाहिए। पौधे का मूल जड़ होती है, हर चीज का मूल जड़ है, मूल है, और जब मूल ही सूख गया तो सारा का सारा खत्म। ओहो, बोला ये मेरे से गलती है। उस शिक्षा के कारण वो बहुत बड़ा संत हुआ चाइना में। माँ की एक शिक्षा के कारण हमें रोजाना शिक्षा मिलती है, रोजाना उन्हीं बातों को दोहराते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाते, पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं कि जिस माहौल में हम रहते हैं ना, उस माहौल में ये जिक्र नहीं है, वहां ये जिक्र नहीं है, वो संगति नहीं है, कुछ संगति है, वो संसारियों का जीवन है। अभी ये गा रहा था शब्द श्याम, किसी का भजन है ये और किसी का ही, तो उसमें कहा तेरे प्रेमियों में दिल लागे और किते ना लागे जी। कि जो सतगुरु के प्रेमी हैं, जो खुदा के प्रेमी हैं, जो नाम के जपने वाले, उनमें मेरा मन लगता है, वो सुसंगति है। ऐसी संगति जब जीव को मिल जाती है, जीवन समझ जाता है। तो कल आपको शायद कम समय मिलेगा सेवादारों को, आज के लिए आपके लिए सत्संग था भाई, महापुरुष का जन्मदिन था, याद आ गई कुछ बातें। मैंने तो काफ़ी सत्संग सुने, उनके दर्शन किए, सेवा करने का मौका मिला, बड़े आशीर्वाद मिले। तो ये तो सौभाग्य था कि जहाँ कहीं भी जाते थे संत महात्मा फकीर मिलते, महाराज जी मुझे आशीर्वाद ज़रूर दिलाते। मुझे नहीं पता होता था, कह के करवाते थे। मैं तो मन में पता नहीं कुछ का कुछ सोच भी लेता था, मैं बोलूँ इनको क्या मिलता है, खाम हम मुझे फंसा देते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी उसी तरह से संभाल करते हैं जिस प्रकार से माली पेड़ को अच्छा बनाने के लिए दूसरी टहनियों को काटता है। तो बड़ी सतगुरु की कृपा होती है। हमेशा गुरु को अपने मन में ख्याल में बसा के रखो, प्रेम का नाता जोड़ो, बुराइयों को धीरे धीरे करके निकालो। बुराइयां निकल जाएंगी ना,
तो पाक साफ और पवित्र बन जाओगे, तो नाम जपने के लायक बनोगे। नाम बहुत दूर है। कभी सोचते हो कि राधा स्वामी नाम मिल गया, 10-15 मिनट बिठा के मंजिल बता दी, शब्द धुन बता दी, अब हमें सब कुछ मिल गया। नहीं, वो कुछ नहीं मिला, खाका है वो तो सिर्फ बताया गया है, करके खाओगे जब पता लगेगा। समझ गए? सामान लेके आओगे ना जब, वो तो ये समझाया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन करोगे तो पाओगे नहीं, कुछ नहीं है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।